हेलो फ्रेंड्स, आपके पास हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं और ये पुराने हो चुके हैं। इनमें फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। और कोई सा भी पौधा हो, अगर आपके हाइब्रिड गुड़हल में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती, तो इस कंडीशन में आपको कौन से न्यूट्रिशन पौधे में डालने हैं, कैसे पौधे की देखभाल करनी है। साथ में मैं दो तरह के खाद बताऊंगी। एक तो है सॉलिड खाद जो बहुत ही ज़्यादा असरदार है, साथ में एक लिक्विड खाद बताऊंगी। प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग लेने के लिए आपको दोनों ही जो ट्रीटमेंट है वो करने होंगे और आपके पौधे में फ्लावरिंग की कभी भी कमी नहीं होगी। तो गुड़हल के पौधे जो होते हैं ये हेवी फीडर प्लांट होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करते। और अभी मानसून का टाइम है तो प्लांट में जो है न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, मिट्टी सूखती नहीं है और इसी वजह से जो उसके जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन मिट्टी से ले नहीं पाता। या तो आपने मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन डाला ही नहीं है, और तीसरा है आपने न्यूट्रिशन डाला है लेकिन प्लांट फिर भी इसको ले नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके और भी सारे कारण हैं। मिट्टी अक्सर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसके वजह से पौधे जो हैं अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से ले नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो मैं हमेशा से आपसे शेयर भी करती हूँ। तो आपको हमेशा से पौधे की ध्यान भी रखनी है, और सिर्फ खाद डालेंगे ऐसा नहीं है। खाद डालने के बाद पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से ले पाए, इसके भी ढेर सारे कंडीशन होते हैं। और ये जो पहला कंडीशन होता है, मिट्टी अगर हार्ड हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है, उसके जो जड़ें हैं वो मिट्टी में चल नहीं पाते और जो न्यूट्रिशन आप डालते हैं वो पौधा ले नहीं पाता। तो इसके लिए मिट्टी हमेशा पोरस रखनी है, भुरभुरी रखनी है, और मिट्टी का रेशियो मैं हमेशा से अपने वीडियोज़ में शेयर भी करती हूँ। लेकिन अभी मैं बताऊँगी प्लांट में दूसरा जो कंडीशन है वो है हर वक्त मिट्टी गीली रहना। बारिश हो रही है फिर भी आप पानी डालते जा रहे हैं, या मिट्टी सूखने का नाम ही नहीं है, मिट्टी बिल्कुल चिपचिपी मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी नहीं है। उस मिट्टी में भी क्या होता है, बार बार जो मिट्टी में पानी जमा हो जाती है, वो जमा हुआ पानी जो है पौधे के जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, और इस वजह से जड़ों में फंगस लग जाती है और पौधा जो है बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता, वो न्यूट्रिशन लेने की कंडीशन में नहीं होता। तो इसके लिए आपको दूसरा जो काम करना है वो है फंजीसाइड ज़रूर देना है। कोई भी प्रकार के प्लांट हो, जैसे आपका हाइब्रिड गुड़हल है या हाइब्रिड गुलाब है, सभी पौधे में आपको एक बार से अभी जो फंजीसाइड है वो ज़रूर से दे देनी है। तो 2 ग्राम फंजीसाइड लेनी है और गुड़हल की मिट्टी में डालना है, या तो आप 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। लेकिन पौधे के जो पत्ते हैं वो सूखी हों और मिट्टी भी थोड़ी सी सूख जाए, इसके बाद देना है। अगर मिट्टी गीली है तो सिर्फ फंजीसाइड लेनी है, और गीली मिट्टी में आपको स्प्रिंकल कर देनी है, यानी छिड़क देनी है। मिट्टी जब सूख जाए तभी आपको पानी या फर्टिलाइज़र देना ही है। अगर मिट्टी गीली रहती है, आप कोई भी खाद डालते हैं तो आपको लगेगा पौधे में इसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये है जो पौधा है उसकी जो मिट्टी गीली है और जड़ें भी गीले हैं तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा से ऑर्गेनिक खाद के ऊपर ढेरों वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको लगता है इनका कोई असर नहीं है तो वो सही नहीं है। आप इस तरह मिट्टी को हमेशा से पोरस रखिए, भुरभुरी मिट्टी रखिए, मिट्टी को हमेशा से क्लीन रखिए। इसमें जो पुराने फूल पत्ते पड़े हों उनको ज़रूर से क्लीन कर दीजिए। मिट्टी में घास फूस उगने नहीं देना है, और अगर उग जाती है तो उनको ज़रूर से क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप जो खाद डालेंगे वो पौधा जो है अच्छे से ले पाएगा, ना कि वो घास फूस लेंगे। तो वो जितने सारे पुराने प्लांट हैं इनको अगर आपने 2 साल से या 1 साल से रिपोर्ट नहीं किया है, जो गुड़हल का पौधा जो होता है बहुत जल्दी ये रूट बाउंड भी हो जाता है। तो इसके लिए आप बड़े से पॉट में इसको शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आपका पौधा 8 इंच के पॉट में लगा है तो इसको 10 इंच का पॉट दीजिए। नहीं तो आपका पॉट अगर 10 से 12 इंच का है तो आप इससे थोड़ा सा 2 इंच बड़े साइज़ के पॉट में से शिफ्ट कर दीजिए। ये जो मानसून टाइम होता है जो प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसको नई पूरा भुरभुरी मिट्टी देकर लगाइए, तभी आपके पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी होगा, ग्रोथ भी होगा। तो सबसे पहला कंडीशन होता है आपके पौधे को हेल्दी रखना। पौधा जितना ज़्यादा हेल्दी होगा आगे जाके वो उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। लेकिन फ्लावरिंग के लिए पौधे को धूप भी चाहिए। कम से कम आप 4 से 5 घंटे की धूप अपने हाइब्रिड गुड़हल में दीजिए। ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है और इसकी जो ग्रोथ है, अगर आपको लग रहा है ये ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो प्लांट है ये वेराइटी थोड़ी सी धीरे धीरे ग्रोथ करती है, इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। तो कुछ ऐसे वेराइटी होते हैं जो बहुत
जल्दी लंबे हो जाते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस एक साथ निकालते हैं। लेकिन कुछ प्लांट हैं जो इनके ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, तो ये एक साल में कम से कम 4 से 5 इंच बड़ा होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यानी कुछ प्लांट है उसके कंडीशन भी होते हैं, तो कुछ प्लांट है उसके कंडीशन बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। ऊपर से अगर प्लांट की ग्रोथ आपको दिख रही है, इसका मतलब है प्लांट की जड़ें भी स्वस्थ हैं। और इसके जड़ें को स्वस्थ रखने के लिए प्लांट में अगर कोई फंगस है, प्रॉब्लम है, कीड़े हैं, ऐसा ना हो, इसके लिए आपको नीम खली ज़रूर से इस्तेमाल करनी है। अगर आपके प्लांट में बार बार कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो कम से कम वीक में एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर से करनी है और मिट्टी को हमेशा क्लीन रखनी है ताकि कीड़े मकोड़े कम लगे, फंगस भी कम लगे। और नीम खली का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने नीम खली लिया है 1 टीस्पून, जो हम पौधे में डालने वाले हैं। और अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली, ज़्यादा गीली है, तो मिट्टी को थोड़ा सा सूखने का टाइम दीजिए। इसको सेमी शेड में रखिए जहाँ पे मिट्टी सूख जाए। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून सरसों खली दिया है। और जब भी आपको लगे पौधा कमज़ोर हो रहा है, इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, पौधे में फ्लावरिंग आना बंद हो चुके हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। चाय पत्ती जो है गुणों का ख़जाना है। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो घरेलू एक ऐसी चीज़ है, ये है चाय की पत्ती, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे में हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन पा सकते हैं, पौधे में अच्छा फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। तो चाय पत्ती में हमेशा से जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है, इसको धोकर सुखाकर रख देती हूँ और पौधे में ज़रूर से इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून चाय पत्ती लिया है और साथ में दे रही हूँ ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और सरसों खली जो खाद है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम करके इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी बरसात गई नहीं है। तो आपके यहाँ अगर मिट्टी थोड़ी सी सूख चुकी है तभी दीजिए। अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है, थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ दिन बाद आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरा खाद देना चाहते हैं तो ये चाय पत्ती मैंने दिया है और साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है। अगर आपके पौधे की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है तो आप थोड़ी सी डीएपी दे सकते हैं। डीएपी से पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बने रहेंगे। डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, और अगर आप किसी भी गुड़हल के पौधे में दे रहे हैं, इस तरह छोटा सा पौधा है, तो आपको डीएपी का इस्तेमाल करना है। कम से कम 2 महीने में एक बार ज़रूर से कीजिए। 3 से 4 दाने इस तरह के 7 से 8 इंच के पॉट में आप 3 से 4 दाने दे सकते हैं। डीएपी देने से पौधे की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनती हैं, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। साथ में मैंने जो खाद तैयार किया है, ये खाद देने से पहले थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। मैं पौधे को सेमी शेड में रख देती हूँ और इसी वजह से मिट्टी जो है थोड़ा सा सूख जाती है और तभी मैं इसमें खाद डालती हूँ। मिट्टी गीली है तो खाद डालेंगे, इसका कोई असर नहीं दिखेगा, प्लांट में फंगस लग सकती है। इसके लिए आप मिट्टी को सूखा लीजिए और इसके बाद खाद डालिए। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। और यहाँ पे तो ये अगर आप छोटा सा प्लांट है और 8 इंच के पॉट में है तो आप 2 टीस्पून तक दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करके किया है। यहाँ पे 3 टीस्पून चाय पत्ती एक साथ खाद के साथ मैंने मिला दिया है। और नीम खली से क्या होगा, मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस हैं तो भी चले जाएंगे, पौधे की जो जड़ें हैं वो भी हेल्दी बनेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है। जो मैं अपने घरेलू तरीके से पोटाश इस्तेमाल करती हूँ ये है। और खाद देने के बाद आपको थोड़ा सा पानी दे देना है। अगर आप पानी नहीं देना चाहते हैं तो ये पोटाश पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी थोड़ी सी सूखा मिट्टी हो। और यहाँ पे मैंने पोटाश का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो पोटाश खाद मैंने बनाई है बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि कोई अच्छा सा घरेलू खाद बताइए, बहुत आसान भी हो, पौधे में फ्लावरिंग भी आए और पौधे में कोई भी नुकसान ना हो, छोटे से छोटे पौधे में बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लिए ये घरेलू छोटा सा उपाय है। ये उपाय आप अगर कर लेते हैं तो आपके पौधे में कभी भी फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने 4 केले के छिलके लिए हैं और इसको डुबा कर रखा है 2 दिन के लिए। ये जो केले के छिलके होते हैं इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। आपके हिबिस्कस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, कोई भी हाइब्रिड पौधा हो, इसमें आप ज़रूर से डालिए, जो मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। और ये बहुत आसान सा खाद है। किसी मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि कोई भी आसान सा खाद बताइए, घरेलू खाद जो पौधे में डालने से बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग आए। और ये खाद आप अपने हर एक गुड़हल के पौधे में डाल सकते हैं, कोई भी पौधा हो।
और जो मैं अपने पौधे में डालती हूँ ये मैं 15 दिन के गैप में एक बार डालती हूँ। और दूसरा खाद मैं बदल बदल के देती रहती हूँ, क्योंकि पौधे को हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए और इसको बनने के लिए कम से कम 2 दिन टाइम लगता है। यहाँ पे 4 केले के छिलके को एक पैकेट मैंने चाय की लिया है और चाय पत्ती के साथ मैंने इसको डुबा दिया है। कोई पैकेट में अगर चाय पत्ती आपके पास नहीं है तो आप 1 टीस्पून चाय पत्ती और 4 केले के छिलके को आधे लीटर पानी में डुबा कर रखिए। और आपके पास अगर कोई बड़ा सा जार है तो उस जार में बनाकर रख सकते हैं, जैसे मैं रखती हूँ। आपसे शेयर भी किया है कई बार, ये ख़राब नहीं होता। किसी एयरटाइट जार में रखना है, यानी डब्बे को बंद करके रखना है और किसी प्लास्टिक जार में बनाना है। तो इस खाद को आप बनने के लिए 2 दिन टाइम चाहिए और यह आधे लीटर जो खाद बनी है इसको कम से कम आपको 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। लेकिन इस तरह के बीमार पौधे हैं, सूख रहे हैं, उस तरह के पौधे में नहीं डालना है। जो पौधा हेल्दी भी हो लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं है, कलियाँ नहीं बन रही है, उस पौधे में डालना है। इस प्लांट की ट्रीटमेंट मैंने पहले वीडियो में शेयर कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो में मैंने जो 2 खाद बताई है वो दोनों तरह के खाद ही आपके पौधे में डालने होंगे। आपके पौधे में कभी भी फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।